Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. ऑर्गेनिक में कंटिन्यू करते हुए OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है विच इज़ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट शुरू करते हैं। तो इसकी थ्योरी और स्टोरी शुरू होती है विसिनल डाइऑल से, और ये रिएक्शन हम कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। समझते हैं कैसे। पहले तो हम ये बात जानते हैं कि विसिनल डाइऑल होते क्या हैं। ये विसिनल हो गया एंड इट इज जेमिनल। यानी कि एक ही कार्बन से जब दो OH अटैच्ड हों वो जेमिनल है। और जब अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो जैसा कि मैंने बताया ये डिराइव करती है विसिनल से, यानी कि विसिनल डाइऑल से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, तो लेट्स टेक द एग्जांपल। ये रिएक्शन प्रोसीड करती है एसिडिक मीडियम में, इट मीन्स H पॉजिटिव, और हमें पता है कि OH पर दो लोन पेयर हैं। पहले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ग्रुप्स। तो OH किस कैटेगरी में लाई करता था? पूरेस्ट लिविंग ग्रुप्स में। यानी कि ठीक है, तो ये बात हम ना मेंशन कर लेते हैं कि पुअर लिविंग ग्रुप है अभी जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रिएक्शन में H पॉजिटिव डाला और OH लोन पेयर ने अटैक किया H पॉजिटिव आयन पर और रिएक्शन हुई और बन गया यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, और ये OH एज इट इज एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस कार्बन आर ऑल्सो एज इट इज। अब हमें पता है कि H2O विच इज अ न्यूट्रल लिविंग ग्रुप। H2O क्या है यहाँ पर? न्यूट्रल लिविंग ग्रुप, एंड इट इज अ वन ऑफ द गुड लिविंग ग्रुप्स। तो हमने क्या देखा? पुअर लिविंग ग्रुप से लिविंग ग्रुप्स में आ गए। उस ये किसकी खास बात है? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। ठीक है, अब रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्या है अब H2O जो कि लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप लेफ्ट करेगा और पीछे रह जाएगा ये, यानी कि H2O लेफ्ट कर गया और कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं, ये जो OH है इस पर भी तो लोन पेयर है और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये लोन पेयर यहाँ से पुश करेंगे और ये जो CH3 है यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो होगी में डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, लोन पेयर शिफ्ट हुए और यहाँ पर शिफ्ट हुई CH3, बाकी सब एज इट इज। ये देखिए इट इज़ अ काइंड ऑफ 1,2 मिथाइल शिफ्ट। प्रॉपर 1,2 मिथाइल शिफ्ट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं बट इट इज़ द काइंड ऑफ 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड मूव हुआ तो यहाँ पर क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर OH पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर मूवमेंट किया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। अब देखिए रिएक्शन में हमने शुरू में H पॉजिटिव लिया था और लास्ट में H पॉजिटिव यहाँ से लेफ्ट हो जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है ये, इट इज़ अ कार्बोनिल कंपाउंड, और हम कह सकते हैं कीटोन फॉर्म हो गया है। तो क्या हुआ कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट में कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन होती है।
कैसे? जब हम विसिनिल डाइऑल को H पॉजिटिव या ल्यूइस एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं और उससे हमें क्लियर होगा कि व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट विल टेक प्लेस एंड व्हाई। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज इस OH पर अटैच्ड है मिथाइल और इस OH की कार्बन पर अटैच्ड है बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो रिएक्शन शुरू करते हैं। इसका रिएक्शन करवाया H पॉजिटिव से, दोनों OH के पास लोन पेयर है, तो OH लोन पेयर ने अटैक किया H पॉजिटिव पर। अब समझने वाली बात आती है, क्या ये अटैक सही है या फिर ये OH अटैक करेगा? अटैक तो एक बार ही होगा, ठीक है, लेकिन हमें समझना ये है कि ये OH अटैक करेगा या ये OH। तो वो डिपेंड करेगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहाँ पर फॉर्म होगी, क्योंकि पता है जैसे ये OH अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इस पोजीशन पर, और या फिर ये OH अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन होगा फॉर्म इस पोजीशन पर। तो हमें पता होना चाहिए उनकी स्टेबिलिटी कहाँ पर जाता है। अगर देखिए मान लीजिए फर्स्ट, इसको हमने नाम दे लिया, इसको दे लिया नाम सेकंड, तो फर्स्ट कार्बन अगर कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म कर रहा है तो वह क्या अटैच्ड हैं? दो बेंजाइलिक ग्रुप। और मान लीजिए सेकंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वहाँ पर अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप। तो हमें पता है कि फिनाइल और मिथाइल में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कौन एनहेंस करता है? वो है फिनाइल, क्योंकि कार्बोकैटायन है वो यहाँ पर स्टेबलाइज्ड है बाय एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। और इसी को ही हमने कहा है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो यानी कि OH जो अटैक करेगा वो ये रास्ते से नहीं, इस रास्ते से अटैक करेगा। तो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और यहां पर फॉर्म हो गया OH2 पॉजिटिव, H2O लेफ्ट करेगा और पीछे रह जाएगा कार्बोकैटायन, एंड दिस OH remains as it is. Now the push and pull mechanism starts. ठीक है, तो now what we got, this is pH, यहाँ पर भी pH, और यहाँ पर शिफ्ट होकर मिथाइल आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया। दिस इज आवर मेजर एंड फाइनल प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, क्लेडन का एग्जांपल है ये। क्लेडन बुक से ना जेई में भी, जैम में भी, नेट में भी डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी का ही एग्जांपल हम सोल्व कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपनी रिएक्शन। तो पीएच पर जो कार्बन अटैच है उस कार्बन पर जो OH है वो अटैक करेगा, यानी कि उसका लोन पेयर अटैक करेगा H पॉजिटिव पर और फॉर्म करेगा OH2 पॉजिटिव। ठीक है, H2O को लिविंग ग्रुप बना के बाहर, ठीक है, ये कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब ध्यान से देखें तो ये रही 5 मेंबर्ड रिंग और इस पर अटैच्ड है कार्बोकैटायन, यानी कि होगा अब रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मैंने करने के लिए बताया था कि सबसे पहले हमने नंबरिंग शुरू कर देनी, कहाँ से? जहाँ से कार्बोकैटायन अटैच्ड है, यानी कार्बोकैटायन को 1, देन 2, 3, 4 एंड 5, 6। तो क्या फॉर्म होगी रिंग, और कितने मेंबर की? 6 मेंबर्ड की। तो सबसे पहले हमने 6 मेंबर्ड की रिंग बना लेनी है।
और अब देखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैच्ड है। एक तो हमने देखा ये नंबरिंग कर दी बेंजीन की 1 2 3 4 5 6 मेंबर की नंबरिंग कर दी, और फर्स्ट पर अटैच्ड थे 2 पीएच एज इट इज़ अटैच्ड हैं, और सेकंड कार्बन पर क्या फॉर्म होगा, पुश एंड पुल मैकेनिज्म से ये जो लोन पेयर है ये जो अटैक करते कार्बोकटायन पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती, और जो 2 और 6 की जो बॉन्ड है वो टूटता और वहाँ फॉर्म होता 1 और 6 के बीच में। यानी कि पहले पुश एंड पुल मैकेनिज्म हुआ, फिर रिंग ब्रेक हुई और फिर फॉर्म हुई 6 मेंबर्ड की रिंग, और जो बॉन्ड बना वो बना 1 और 6 के बीच में, और टूटा कहाँ, हमने देखा कि 2 और 6 के बीच में 5 मेंबर में बॉन्ड था और वो अब प्रोडक्ट में नहीं है। समझ में आती है इतनी बात। और 2 नंबर पर कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो गया। ये क्लेडन का एग्जाम्पल हमने सोल्व कर दिया। एक और क्लेडन का एग्जाम्पल है, फिर हम कुछ खास बातें पिनाकोल रीअरेंजमेंट में है उनको स्पेसिफिकली नोट डाउन कर लेंगे इस एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल है रिएक्शन करवाई H पॉजिटिव से। देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो आइदर दिस OH और दिस OH इनमें से कोई भी रिएक्ट कर सकता है। तो मान लीजिए हमने इसका करवा लिया, लोन पेयर अटैक किया, और यहाँ पर फॉर्म हो गया OH2 पॉजिटिव, H2 बाहर और कार्बोकटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया इस पोजीशन पर। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखिए ये 5 मेंबर्ड की रिंग है, इस पे अटैच्ड है कार्बोकटायन, तो फॉर्म होगी 6 मेंबर्ड रिंग, और नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, फॉर्म कर देते हैं 6 मेंबर्ड रिंग। अब कंपोनेंट्स को लगाना शुरू करते हैं। एक मेंबर पर लगी हुई है 5 मेंबर की रिंग, तो वो हमने पहले लगा दी है। अब समझते हैं पुश एंड पुल मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। OH लोन पेयर अटैक, सॉरी ये होगा यहाँ से शिफ्ट, 2 और 6 का बॉन्ड होगा ब्रेक, 6 करेगा लिंक फर्स्ट से, और यहाँ पर बन जाएगा सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड O। ये भी एक क्लेडन का एग्जांपल हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब कुछ बातें हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट में, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं एज इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला जो पॉइंट है नोट डाल के, पहला पॉइंट है रिंग एक्सपेंशन का। जब हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सब रिंग एक्सपेंशन में स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी, यानी कि 3 to 4 से हम जब रिंग एक्सपेंशन कर रहे थे तो वहाँ पर ड्यू टू एंगल स्ट्रेन 3 to 4 रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं थी। लेकिन पिनाकोल रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं है, तो क्या होगा 3 to 4 रीअरेंजमेंट भी ओके है, यानी कि 3 to 4 भी रिंग एक्सपेंशन होगी, 4 मेंबर टू 5 मेंबर्ड भी होगी, 5 to 6 भी होगी, 6 to even 7 भी हो जाएगी, और 7 to 8 भी। यानी कि रिंग एक्सपेंशन का यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, रिंग एक्सपेंशन सब हो जाएगी। इसका कारण है पुश एंड पुल मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ पुश पुल मैकेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है द एक्सटेंट ऑफ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट is more favorable than 1,2 phenyl shift, which is further more stable than 1,2 methyl shift। क्योंकि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में तो हमें पता है ना, वहाँ पर CH3 आया ना, वहाँ पर बेंजीन रिंग आई, सिंपल
हाइड्रोजन शिफ्ट हुई है तो उसमें एनर्जी सबसे कम इन्वॉल्व है शिफ्ट करने में, और वहाँ पर जबकि वहाँ फिनाइल में और मिथाइल शिफ्ट में, फिनाइल में हमें पता है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और 1 to मिथाइल शिफ्ट में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें पता है पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सिग्मा बॉन्डेड से, तो इसका कारण हमें क्लियर हो गया कि 1 to मिथाइल शिफ्ट क्यों ज़्यादा फेवरेबल है, पाई बॉन्ड जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे कंपेयर टू सिग्मा बॉन्डेड। ये सेकंड पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज नॉन ब्रिज हेड is more stable than bridge head कार्बोकटायन फॉर्मेशन। समझते हैं इसको। मान लीजिए ये ना ब्रिज हेड यहाँ पर फॉर्म है और यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। वैसे ये भी एक लेडन का एग्जाम्पल है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, यहाँ पर OH की जगह I है, लेकिन अभी हम अपना कंसेप्ट समझते हैं ब्रिज और नॉन ब्रिज का। देखिए जो ब्रिज पर कार्बन अटैच्ड है ये है sp2, और हमें पता है sp2 कार्बन एटम है वो अनस्टेबल होता है कहाँ पर, ब्रिज हेड पोजीशन पर। यानी कि जब पिनाकोल रीअरेंजमेंट होगी तो हमें पता है शिफ्ट होगा आइदर दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, लेकिन ये जो ब्रिज हेड है यहाँ पर अनस्टेबल ब्रिज पोजीशन के कारण जो रीअरेंजमेंट है वो इस बॉन्ड की नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि नॉन ब्रिज हेड ज़्यादा स्टेबल है ब्रिज हेड से। अब मान लीजिए ये थी सिंपल बात, यानी कि बेसिक ऑफ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब बात करें, हमने देखा कि यहाँ पर मोर हिंडर्ड फेवरेबल है किस कंडीशन में, इन कंडीशंस ऑफ एसिडिक मीडियम। मोर हिंडर्ड यानी कि कार्बोकैटायन जहाँ ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री 2 डिग्री एट लास्ट 1 डिग्री, देन और वी कैन से एट फिनाइल पोजीशन इट इज़ मोर स्टेबल देन मिथाइल पोजीशन। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट बनाना हो कि लेस हिंडर्ड पोजीशन पर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चाहिए पिनाकोल रीअरेंजमेंट में, तो हम किस कंडीशन का यूज़ करेंगे, वो कंडीशन है बेसिक कंडीशन। और एजेंट यूज़ होता है वो है टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं इसे और इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। mechanism of basic medium ये अपना रिएक्टेंट है, इसको हमने रिएक्ट करवाया TSCl इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। इसकी खास बात है जो TSCl है पिरिडीन की, ये अटैक ही लेस हिंडर्ड साइड पर करता है और जो लीविंग ग्रुप फॉर्म करता है दैट इज OTS। एसिडिक मीडियम में लीविंग ग्रुप था, साथ साथ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। लीविंग ग्रुप वॉज H2O, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम द लीविंग ग्रुप इज OTS। समझते हैं कैसे। लेस हिंडर्ड साइड, इस कार्बन पर अटैच्ड है रिंग, तो लेस हिंडर्ड साइड हो गई ये वाला
कार्बन एटम। रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। सॉरी, THCl pyridine रिएक्ट करवाएगा लेस हिंडेड साइड से, और यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप H2O की बजाय फॉर्म होगा OTS, एंड अगेन द पुश एंड पुल मैकेनिज्म स्टार्ट, एंड कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म एट दिस पोजिशन। लीविंग ग्रुप बन के बाहर, दिस lone pair of OH will shift here and this bond will break to shift here, and the ring we will get is of 7-membered ring. नंबरिंग का हमें खास ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती नंबरिंग करने से। और सेकंड पर जुड़ी है कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज आवर फाइनल मेजर प्रोडक्ट। तो बेसिक मीडियम में ध्यान क्या रखना है, विसिनल डाइओल होगा, विसिनल डाइओल होगा, रिएजेंट यूज होगा पायरिडीन विद THCl, लीविंग ग्रुप होगा OTS। ठीक है। अब एक और पिनाकोल रिअरेंजमेंट का टाइप आता है, वो है ये विसिनल डाइओल की जगह विसिनल डाइओल ही रहता है, लेकिन वहाँ पर एक OH पोजीशन पर X अटैच्ड होता है, यानी कि हैलोजन। देखिए, अब तक हमने जो दोनों रीअरेंजमेंट किए, एक बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, वहाँ पर दोनों ही जगह लिविंग ग्रुप हम बना रहे थे, पुअर टू गुड लिविंग ग्रुप। देखिए, अब यहाँ तो पहले ही हैलोजन की फॉर्म में गुड लिविंग ग्रुप गिवन है, तो अब हमें लिविंग ग्रुप बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर रिएजेंट यूज जो होगा वो होगा अलग, दैट इज AgNO3। हमें अगर रिएजेंट ध्यान आ जाए, मैकेनिज्म हमें तब की तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसिनल है, विसिनल डाइओल का फॉर्मेट है, एज इट इज चल रहा है, एक OH की जगह हैलोजन आ गया। रिएजेंट तीनों में अलग अलग, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव था, ल्यूइस एसिड थी, बेसिक मीडियम में रिएजेंट यूज हुआ था THCl इन प्रेजेंट ऑफ pyridine, वहाँ पर लिविंग ग्रुप था OTS। अब बात करें हैलोजन की, एक OH की जगह जब हैलोजन आ जाए तो AgNO3। बाकी ठीक है। अब बात करते हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट की छोटी बहन, वो है एनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें ना कार्बोनिल कंपाउंड पहले ही गिवन है, लेकिन मैकेनिज्म कुछ मिलता जुलता है पिनाकोल से। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये दोनों आर ग्रुप और एसिडिक मीडियम। इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। ओ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर अटैक करेंगे एच पर, और यहाँ पर फॉर्म होगा ओ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो मूवमेंट कुछ, ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट, और ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कार्बोनिल कंपाउंड था, अब हो गया यहाँ पर एल्कोहल फॉर्म, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लेफ्ट किया था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हमने काइंड ऑफ 1,2 मिथाइल शिफ्ट की थी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में, सिमिलर वैसी ही यहाँ पर शिफ्ट होगी। और ये जो R है ना, ये इस पॉजिटिव पर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, जिस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो। मान लीजिए यहाँ R की जगह हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती। अब R का एग्जांपल यह है तो हमने R को शिफ्ट किया, बाकी सब बॉन्ड एज इट इज। और यहाँ से R निकला है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये R यहाँ पर इस पोजीशन पर जाकर अटैच हो गया है।
और इस पोजीशन पर हमें पता है एक H पहले से ही भी प्रेजेंट है, और ये जो H है ये फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके, क्योंकि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में होता यही है, जैसे ही कार्बोकैटायन दिखेगा हाइड्रोजन वहाँ से मूवमेंट शुरू करेगी और फॉर्म करती है डबल बॉन्ड, एंड आवर फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। एक और एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, लोन पेयर ने अटैक किया H पॉजिटिव पर, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लोन पेयर आ गया ऑक्सीजन पर, और बॉन्ड और पोजीशन सब एज इट इज़। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने की नेगेटिव चार्ज मूवमेंट होगी, और वो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से शिफ्ट होना स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा अभी तक ऐसा। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट पहले से ही है। अब बात करते हैं कि CH3 शिफ्ट होगा, यानी कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी या 1,2 फिनाइल शिफ्ट होगी। हमने पहले ही समझा था, क्योंकि पीएच यानी कि फिनाइल जो ग्रुप अटैच्ड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है विच आर मोर रिएक्टिव देन द sigma electrons present in CH3. It means the major product will be of 1,2 phenyl shift. And the product we will get is this. This is our major and final product. तो हमने फिनाकोल रीअरेंजमेंट समझ ली है, उससे मिलती जुलती डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट भी समझ ली है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।